भगवान ने गिरिराज को 56 भोग लगाए और साक्षात भोग को ग्रहण किया। जब इधर देखा कि ये लोग प्रतिवर्ष इंद्र देवता के लिए यज्ञ करते थे, इस बार यज्ञ नहीं किया और दूसरा कार्यक्रम कर लिया इन्होंने। इंद्र देवता को अच्छा नहीं लगा, जल भुन गया हो। इससे ये पता लगता है कि देवता नाराज हो सकते हैं पर भगवान कभी भी नाराज नहीं होते हैं। देवताओं को आपने उनकी पूर्ति नहीं की तो देवता नाराज हो जाएंगे, लेकिन भगवान को भोग लगाओ या मत लगाओ, भगवान कभी भी किसी से नाराज नहीं होते हैं। इंद्र देवता ने कहा अब इनको पता लगेगा। सामर्तक मेघों को आदेश दिया, जाओ ब्रज में जाओ और मूसलाधार वृष्टि करो। देखते ही देखते काली घटाएं छा गई और मूसलाधार बारिश हो गई। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। अब सब डर गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमारे तो सब कुछ गिरिराज जी है, यही हमारी रक्षा करेंगे। भगवान ने पर्वत को उठाया, कहा आ जाओ सब इनके नीचे आ जाओ। सब लोग गायों को बछड़ों को सारे ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे आ गए, गिरिराज जी के नीचे आ गए। 7 दिन और रात मूसलाधार बरसात हुई, लेकिन ब्रज में तो किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। जब भगवान ने पर्वत उठाया उस समय ग्वाल वालों ने कहा कि आपका हाथ में दर्द हो रहा होगा। भगवान ने कहा हाँ हाँ, आप सब भी लकड़ियां लगाओ, सहारा दो। ग्वाल वाल भी सहारा देते हैं। भगवान का स्वभाव है कि भगवान सबको सम्मान देते हैं, सम्मान। भगवान जानते हैं कि इनकी लकड़ियों से कुछ होने वाला नहीं है, इनकी लट्ठी से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन भगवान सबको सम्मान दे रहे हैं। बहुत बड़ी प्रेरणा दी। भगवान का नाम है अमानी मानदह मान्य। स्वयं सम्मान की इच्छा नहीं रखते, लेकिन सबको सम्मान प्रदान करने वाले, मानदह मान प्रदान करने वाले हैं। ग्वाल बालों को भगवान ने सम्मान दिया। उनको भी लगा कि हम भी कुछ सहायता कर रहे हैं। अंदर से संतोष हुआ कि भगवान ने हमारी सहायता ली। इंद्र देवता की बुद्धि ठिकाने आ गई। इंद्र देवता ने कहा कि अब मुझे ही जाना पड़ेगा, पर अब बरसात करने के लिए नहीं, पूजा करने के लिए जाना पड़ेगा। कामधेनु गाय का दूध लिया और स्वर्ग गंगा का जल लिया। इंद्र देवता भगवान की चरण वंदना करने आते हैं। आए और भगवान की चरण वंदना की, भगवान से क्षमा याचना की और भगवान की खूब पूजा करते हैं। इस लीला का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यही है कि जो लोग कहते हैं कि हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, हम लोग मूर्ति को नहीं मानते हैं, भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि देखो भगवान तो सर्वत्र है, किसी की भी पूजा करो तो भगवान मिल जाएंगे। हमारे भगवान कहां नहीं है? पर्वत के रूप में भगवान बैठे हुए हैं। आपने पूर्व में प्रसंग सुना, भगवान
भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए खंभा फाड़कर नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे। खंभे में भगवान है। जब गिरिराज की पूजा की तो गिरिराज ने भोग ग्रहण कर लिया, तो पर्वत के रूप में भगवान बैठे हुए हैं, नदियों के रूप में भगवान है। गंगा जी में स्नान करो तो सारे पाप धुल जाते हैं। त्रिवेणी संगम में स्नान करो, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान तो सब रूपों में है, वृक्षों के रूप में, पर्वतों के रूप में, नदियों के रूप में, सब रूपों में भगवान है। पर जो कहते हैं कि पत्थर पूजने से क्या लाभ है, हम पत्थर नहीं पूजते हैं, भगवान ने उनको जवाब दिया है कि भाई भगवान की पूजा तो कहीं पर भी की जा सकती है, सब जगह हमारे परमात्मा है। और मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि हम लोग पत्थर की पूजा करते नहीं हैं, पत्थर को नहीं पूजते हैं, उस पत्थर में भगवान को पूजते हैं। अब आप बताइए, गिरिराज क्या है? गोवर्धन पर्वत ही तो है, पत्थर ही तो है, उसमें और क्या है? तो फिर भोग कैसे ग्रहण कर लिया? तो अरे भगवान उस पर्वत के रूप में बैठे हुए हैं, वो पत्थर भगवान नहीं है, उस पत्थर के रूप में भगवान बैठे हुए हैं। तो वो जो भोग लगाया, भगवान ने भोग ग्रहण किया है, वो माध्यम है। साक्षात हम भगवान तक पहुंच नहीं सकते हैं, तो परमात्मा तक पहुंचने का कोई माध्यम तो होना चाहिए। जैसे हम लोग हरिद्वार जाते हैं तो कोई वायुयान से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, कोई गाड़ी से जाता है, कोई बस से जाता है, अलग अलग माध्यमों से हरिद्वार जाते हैं ना। इसी प्रकार ये मूर्ति पूजा वो परम तत्व परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम है, आलंबन है। बिना आलंबन के हम पहुंचेंगे कैसे? हम गिरिराज जी की आज पूजा करते हैं, साक्षात प्रत्यक्ष प्रकट जो परमात्मा है उनकी हम पूजा करते हैं। तो गिरिराज के रूप में साक्षात भगवान ही पधारे हुए हैं। तो भगवान ने जो कहते हैं कि हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, उनको पराजित किया है, उनका यहां पर खंडन किया है। बहुत सुंदर लीला की है। अग्रिम विचार हम लोग कल की